हम लोगों को फुटबॉल बनाया है कश्मीरी को। कोई उधर से मारा है, कोई इधर से मार रहा है। अच्छा ये बताइए आपका बिजनेस वगैरह कैसे चल रहा है? अभी ठीक है, पहले से बेटर है। जो पहले यहाँ पे होता था उससे बेटर है। अभी टूरिस्ट का भी फ्लो बहुत सारा है। 370 जो हटा है यहाँ से, वो क्या 370 पहले ही हट गई थी। आधार वो पहले ही बन गया था। आस्ते आस्ते अच्छा बाकी चीज़ें ये सब पहले ही हट गया था। खाली इन लोगों को साइन करने थे, बस हो गया। हमारी राय ये है कि लोग इस वक्त पार्टिसिपेट करेंगे। लोग बोलते हैं कि हम वोट डालेंगे, लेकिन ये उसी दिन पता चलेगा जिस दिन 13 मई को यहाँ श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग है, तो तब पता चलेगा लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे। मेहमान नवाजी में कश्मीर तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है इंडिया में। क्योंकि आपकी दुकान लाल चौक में है, तो यहाँ पर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है अभी फिलहाल? चल रहा है, अभी टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, अभी ठीक चल रहा है। ये किस रेंज में है? ये मैम 900 के रेंज में है। ये ऑल ओवर कोट है, पूरा कश्मीर का है ये, एंड फुल रेडीमेड है ये। जिन लोगों ने पढ़ाई की उन लोगों को कोई काम ही नहीं। कोई किसी के पास 5,000 के लिए काम कर रहा है, कोई 8,000 के लिए, कोई 10,000 के लिए। 10,000 में उनका कौन सा घर चलेगा? आप खुद देखो कितना खर्चा होता है। शुक्र अल्लाह का, पहले से काम बेटर है। पहले से काम पहले मतलब कैसा रहता था लाल चौक का माहौल? जो आपकी तो दुकान यहाँ पर है, इतनी पुरानी दुकान है, तो यहाँ पर मार्केट का माहौल कैसा रहता था? पहले यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस चलता था। अब किस लिहाज से कैसे चलता था ये तो हम नहीं कह सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता था, लेकिन वहाँ पे क्या न्यूज़ वगैरह में बताते थे कश्मीर में ऐसी प्रॉब्लम्स है। होता है, आप अगर देखोगे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप मुंबई का भी देखोगे, मुंबई में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट अब हम वो चीज़ इसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है, फिर न्यूज़ वगैरह में बोलते नहीं कश्मीर में हालात ख़राब है। ऐसा आप भी देखो, आप यहाँ पे हो, आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे ऐसी हालात है। बट हाँ, डेफिनेटली फॉर फ्लंग एरियाज़ जैसे है, फॉर फ्लंग एरियाज़ में तो होता रहता है ये सब। अब क्या है कि इसके साथ हमारा कश्मीर का नाम आता है, फिर कश्मीर में हुआ है। लेकिन श्रीनगर वगैरह अगर हम देखेंगे, बारामूला, सोपोर, कुपवारा वगैरह, ऑल इज सेफ। श्रीनगर में भी इलेक्शंस भी हैं 13 मई को, तो उस बारे में बताइए। इलेक्शन उसमें मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इंटरेस्ट तब होता है जब वो लोग हमें फ़ायदा देते कुछ, यहाँ के लीडर्स। वो हमने कुछ देखा नहीं ऐसा, इसलिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। तो आपने पहले भी कभी इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, उससे दूर ही रहता हूँ। वोट हम देंगे और क्या, किसे देंगे? आप देखिएगा किसको डालेगा। किसको सपोर्ट करते हम हैं? देखेगा आप किसको सपोर्ट करेगा, वो हम खुद को पता है हमको किसको डालना है। बताएंगे नहीं कैमरा पर? वो उसी वक्त पता लगेगा जब रिजल्ट आ जाएंगे। इंशाल्लाह। हमारा मुद्दा है यहाँ पर ये बेरोजगारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबको, यहाँ पढ़ा लिखा हुआ बहुत लड़के हैं, यहाँ पर लड़की हैं पढ़ा लिखा, उनके लिए अच्छा रोजगार होना चाहिए बस। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्विच की टीम आ गई है श्रीनगर में। श्रीनगर में आए हैं तो लाल चौक तो आना बनता ही है। लाल चौक की एक हिस्ट्री रही है। लाल चौक जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, क्लॉक टावर है, इसके लिए फेमस है। ये क्लॉक टावर जो है ये 1980 में यहाँ पर बनाया गया था। आज के इस वीडियो में हम जो यहाँ के दुकानदार हैं और जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, और साथ ही श्रीनगर में जो लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोटिंग है तो उसमें उनकी क्या राय है। घंटा घर है ना, इसकी एक हिस्ट्री रही है। मतलब कुछ भी जो बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर हुई हैं वो घंटा घर पर ही हुई है। लाल चौक है यहाँ, सबसे पहले इस पे ये जो जब शेख साहब हुआ करता था यहाँ हुकूमत 1975, ये पलेडम चौक है, यहाँ पर उसने लेक्चर किया है। ये सिनेमा घर हुआ करता था ना। ये तो हिस्टोरिकल है। इसमें किसी ने कोई ऐसा कोई काम जेन्युइन नहीं किया है जो भी हम देखना चाहते थे, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर एक अपना अपना पॉलिटिक्स चलाते हैं, मैं इतना कहूँगा। आप देखो, हालांकि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट मैं कहूँगा
ये सबको पता है भी प्रेजेंट की गवर्नमेंट किन की है। बहुत सारे दावे भी किए थे, कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखो, मैं एक MBA पर्सन हूँ, यूथ हूँ, यहाँ पे इतने सारे यूथ है हमारे पास। आप देखो मैं कहाँ पे हूँ। यहाँ पे अगर आप स्ट्रीट वेंडर्स की बात मैं करूँगा, MBA किसी ने किया है, किसी ने BBA किया है, किसी ने MCA किया है, लेकिन वो स्ट्रीट पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं। जो दावे किए थे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, कुछ भी नहीं है। इलेक्शंस है यहाँ श्रीनगर में, तो कैसा माहौल है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जीतने की बात नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा ही करेगा तो वही तो जीतेगा ना। ऑब्वियसली सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ तरक्की हो, कुछ भी हो। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं हमें जॉब मिल जाए, वो तो जॉब का कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं छोटे मोटे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, जो ऐसे हमारे स्मार्ट सिटी में यहाँ शॉप्स दे दिए, तो हम उस पर है यहाँ पर अच्छे से कमा रहे हैं। दिन भर जो कमा रहे हैं वही खाते हैं शाम को। लेकिन हम भी यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि हमारे लिए बस बिजनेस ही है, सब कुछ है। आपको लगता है यहाँ पर कुछ अंतर आया है पहले की कंपैरिजन में? हाँ, बहुत बहुत यहाँ लोग घूमते फिरते हैं कि पहले इतना तो नहीं है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा लगता है, मुझे लगा मैं बैठूं, अच्छा है, आगे पीछे दाएं बाएं लोग ही लोग हैं, चहल पहल अच्छी है। जो जैसे हमें जो दिल्ली में ऐसे कश्मीरी कोट मिलते हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर है? ये यहाँ से वैसे स्टॉक जाता है वहाँ पे, अच्छा, बट ये है कि वहाँ पे थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा वो रेट ये सही यहाँ ही का मेड है और यहीं पे पूरा मैन्युफैक्चर होता है। सो उस लिहाज से यहाँ पे आपको थोड़ा प्राइस डिफरेंट अच्छा, मिलेगा। जैसे ये वाला कोट है ना, ये इधर वाला, ये मैंने ऐसे रॉकस्टार मूवी में भी देखा है। इस तरीके पूरा का ऑल ओवर है ना? ये हम खुद बनाते हैं, पूरा हैंडमेड होता है ये। एंड पूरा इसको हम जामावर बोलते हैं, पूरा ऑल ओवर कोट है ये। और इसका प्राइस जो यहाँ पे वो 1250 है, ओनली 1250 विद स्टिच। अगर आप ये JNK के बाहर देखोगे, एटलीस्ट 3000-3500 के आसपास वहाँ पे पड़ेगा हाँ, ये। ये तो मिलेगा क्योंकि पूरे में काम हो रहा है ना? एग्जैक्टली, ये फुल ऑल ओवर कोट है। फिर कश्मीरी भी, थोड़ा कश्मीरी के जो प्रोडक्ट है, कश्मीर आर्ट हम जिसको कहते हैं, इट्स नॉट ओनली शॉल्स, जो भी हमारे वॉलनट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट जो यहाँ के लोकल्स हैं, काम थोड़ा पहले से बेटर हो गया है। हाँ, थोड़ा सा, उतना मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले से, हाँ, पहले से बेटर हो गया तो अब जैसे लोकसभा चुनाव है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? ये मुझे पता नहीं है, मैं ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देता हूँ। मतलब ये सियासत में क्या है, जब वोटिंग होगी तब देखा जाएगा कैसे दे दूंगा? किसको। बताओगे नहीं किसे वोट दोगे? आप मानोगे मैंने अभी तक वोट नहीं डाला, अभी तक मैंने वोट ही नहीं डाला। आज तक? आज तक मैंने कभी कोई मतलब वोट ही नहीं डाला। क्यों? चोरी चोर है अपने सीट के लिए, बस वोट ले लिया, अपना मकसद बन गया उनका, तो अपना घर का सोचते हैं, लोगों को नहीं सोच रहे हैं। जो वादा करते हैं वो वादा नहीं निभाते हैं, उससे फिर लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं इस बार देंगे। इस बार तो देखेंगे, अभी मैं पक्का ये नहीं कहूँगा दूंगा या नहीं दूंगा, तो लेकिन देना चाहिए, आपका अधिकार है। इंशाल्लाह इस बार दे देंगे। अंतर है, अंतर नज़र आ रहा है, क्यों नहीं है। मार्केट में काफी चहल पहल देख रही हूँ, वैसे पहले हुआ करती थी। पहले भी हुआ करती थी, उसमें टाइम सेट था, जिस दिन कैलेंडर होता था कि आज ओपन है, तो सब लोग लाल चौक शॉपिंग करने के लिए आते थे। आज वो मसला नहीं है, आज 12 घंटे में आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। पहले टाइम की एक लिमिट होती थी। टाइम होती थी, जब यहाँ हालात ख़राब थे तब तो एक टाइम लिमिट होता था, हफ्ते में कितने दिन चालू रखेंगे मार्केट, जो ये टाइम सेट करने वाले थे। आज वो मसला नहीं है। कौन सेट करता था ये टाइम? जो ये तहरीक चलाते थे, तहरीक माने? तहरीक मैंने जो ये मिशन था, जो ये हालात यहाँ ख़राब थे, एंटी जो थे, एंटी वाले ये तय कर देते थे कि हम चलते थे, तो वो लोगों को प्रोग्राम देते थे, आज भाई 5 घंटे का मार्केट चलेगा, या 2 दिन के बाद 1 दिन मार्केट चलेगा, या हफ्ते में 2 दिन चलेगा। तो बड़ा नुकसान होता होगा। इक़्तिसादी तौर तो नुकसान तो हुआ, इसमें क्या शक है। इंसानी जानें भी गई, उसमें जाने भी गई है, माल भी गया है। ग्रेनेड वगैरह फेंक देते थे। ग्रेनेड फेंकते थे, और ऐसा भी है आग भी लग जाती थी किसी जगह रात में, तो करोड़ों का नुकसान हुआ था। तो ये था। अब ऐसी चीज़ें बहुत कम सुनने में आती है। पीस मानेंगे? इसमें क्लियरली बताऊंगा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं, चाहे पैलेट से, चाहे कुछ भी से। उसमें थोड़ा सा हमको राहत मिली। अभी मानो जब से 370 गया है, उनके कहने से 370 जब से गया है, मगर तब से पैलेटबाजी ये बंद हुई, मारदार बंद हुई।
अभी आप न्यूज़ में नहीं देखोगे किसी जगह पत्थर चला है या कोई चला है। लेकिन एक मसला है, पहले हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती थी वो 500-600 आती थी, आजकल 2-3 हज़ार देने पड़ते हैं। ठीक है, और सड़कें पहले बहुत बड़ी थी, अब उनको छोटा कर दिया है। उसी के सिलसिले में परसों एक हमारा भाई गुजर गया ट्रैफिक जाम की वजह से। तो ये यहाँ के मेन मुद्दे हैं, ट्रैफिक जैम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। बिल्कुल। बाकी आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? एनसी को सपोर्ट करते हैं, एनसी को। क्यों? क्योंकि उनके ज़रिए से हमें बहुत आसाइश फराहम होती थी, तो अब दिक्कतें बहुत सामना करनी पड़ती है। अभी इलेक्शंस हो रहे हैं कश्मीर में, लोकसभा, किसे वोट देंगे? मैं चुनूंगा गुलाम नबी आज़ाद को, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे थोड़ा कुछ काम किया है। अभी जब वो कांग्रेस की हुकूमत में थे हम, उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी वजह से हम थोड़ा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। हम उसी का वोट करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि वो अपनी कांग्रेस की जब हुकूमत में थे, उन्हें यहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हमारा जो अपना अपना ये होता है, अच्छा, कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर एनसी लीड कर रहा है। दिखा रहा है बहुत दफ़ा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमें हो गई यहाँ पे कश्मीर। अब बोल रहे हैं एनसी को वापस हम लाएंगे, तो एनसी जहाँ पे थोड़ा भी लीड ज़्यादा कर रहा है। उन्होंने अपने बंदों के कुछ वादे किए, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। और पीडीपी का क्या हाल है? पीडीपी का पता नहीं, उनका भी कुछ खास ऐसा रोल नहीं रहा है, क्योंकि उनको जब यहाँ पे बीजेपी के साथ जब वो किया था, वो यहाँ पे तो वहाँ पे बहुत सारा ना फेल हो गया था। उसकी वजह से अब पता नहीं क्या होगा, तो वो ऊपर वाला जाने दो। लेकिन इस वक्त हमको लग रहा है जैसे रैलियाँ वहाँ पे एनसी का रोल ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पे ज्यादा माहौल लग अभी लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस शॉप से मैं कुछ सामान भी खरीद के जा रही हूँ। ये क्या है बताइए आप? दिस इज कानी सूट मैम, ये वीविंग पे बनता है, नॉट हैंडमेड, बिकॉज हैंडमेड सूट नहीं बन पाएगा, बिकॉज इट विल कॉस्ट यू लाइक a pashmina shawl. If you understand a pashmina shawl, let it be 1 मीटर का एक शॉल होता है सपोज, तो that will cost you like 7,000 or 7,500. तो अभी ये बताइए बिजनेस वगैरह यहाँ पर कैसा चल रहा है? बिजनेस अभी ठीक चल रहा है, since 2019 it's been improved. आपने स्पेसिफिकली बोला 2019, तो उसके पहले कैसा था? उसके पहले था, there were places where restrictions were implemented, but now all over Kashmir आप कहीं भी जा सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहता था due to security reasons, but right now it's been 4-5 years now we are getting good customers and everywhere you can go. में क्या लग रहा है यहाँ पर कौन लोकसभा चुनाव में जीतेगा? पीडीपी है, एनसी है? उनको तो अपना अपना काम है, वो पता नहीं है क्या करेगा, वो तो करता कुछ नहीं है, जो भी आता है वो ऐसा ही चलता है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो मुझे आप बताएं कि एक जो दौर था जब एनसी या फिर पीडीपी रहती थी सत्ता में, फिर अभी करंटली गवर्नर का रूल है, तो दोनों में अंतर क्या है? हमको फर्क नहीं लगता है, फर्क नहीं लगता है। माहौल उस टाइम भी माहौल ऐसा ही था, इस टाइम भी माहौल ऐसा ही है, मगर वो जो मिलिटेंसी था वो खत्म हो गया। मिलिटेंसी के बारे में बताइए। मिलिटेंसी यहाँ पर नहीं है, अब वो बंद हो गई। और स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी वगैरह, पत्थर वो कुछ नहीं है अब, वो तो बंद हो गया, वो अब नहीं चलता इधर, पत्थरबाजी नहीं चलता है। आपका जन्म यहीं हुआ, यहीं पर रहे? बिल्कुल, हाँ, श्रीनगर में ही जन्म हुआ है, बड़े भी हुए हैं, जवान भी हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको अभी के श्रीनगर में कुछ बदलाव लगता है पहले की तुलना में? बदलाव हमें यही लगता है, पहले यहाँ जो एक सेट होता था, ये स्टोन पेल्टिंग थी, वो बंद हुआ है, हड़तालें थी, वो बंद हुआ, स्कूल बंद पड़े हुए थे, तो स्कूल अब ओपन है, अब वो समस्या नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या यही है इकोनॉमिकली हम तो डाउन हो गए हैं, धीरे धीरे हम डाउन हो गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये लाल चौक है, यहाँ शॉपकीपर्स है, किसी के पास कस्टमर नहीं है, ये चीज़ इन चीज़ों से या मुलाजिम है, उनकी जो सैलरी तो उनको मिलती है, उनका जो वो पेंशन वेंशन या ठेकेदार है, उनकी बिलें वो नहीं निकलती है। तो उसका ये विषय है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने स्मार्ट सिटी बनाई है, स्मार्ट सिटी का पैसा तो शहरियों से निकलता है, इसका भी हाल ये है कि जब बारिश होती है तो ये डूब जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी है, या तो हमारे इंजीनियर नाकाबिल है या तो गवर्नमेंट फेलियर है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। मैं एज ए कश्मीरी में ये बोलता हूँ कि हमारे इंजीनियर
और काम होना चाहिए। नहीं, काम होना चाहिए मगर देखिए काबिल इंजीनियर्स होने चाहिए, काबिल प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ ये बोलते हैं हमने डेवलपमेंट किया। क्या डेवलपमेंट सिर्फ यहाँ तक ही मौजूद है कि ये घंटा घर है लाल चौक, यहाँ टूरिस्ट आते हैं एक सेल्फी उठाते हैं तो इतनी ही तरक्की है। इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी और सिटीज़ है, डाउनटाउन है, गांव है, बहुत है। अभी बिजली का विषय यहाँ पर सबसे बड़ा है।